हम चिकित्सक हैं, हम चिकित्सक हैं, हम चिकित्सा करते हैं और अन्याय करेंगी तो अन्याय का चिकित्सा भी चिकित्सक कर सकता है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जिस प्रकार का जघन्य कांड बंगाल में हुआ है, उस जघन्य कांड को छुपाने का प्रयास किया गया। आपके गुंडों से, आपके दरिंदों से डॉक्टरों को और आम जनता को वहां प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। प्लैकार्ड पकड़ के सड़क पे उतरकर नाटक करने से आप इस जनता को, इस जनार्दन को आप मूर्ख और बेवकूफ नहीं बना सकती हैं। I've seen the shadow of Mamata Banerjee standing behind Sandeep Ghosh, जो perpetrators of heinous crime थे, उनको बचाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते तो बैठा ही हूं, यह मंच उसी का मंच है, मगर मैं प्रोफेशनली एक डॉक्टर भी हूं, मैं एक सर्जन भी हूं। आज मैं अपने कम्युनिटी के साथ, जो हमारे डॉक्टर बंधु हैं, जिन सब ने आज अपने हाथों पर, अपनी कलाई पर, जिन्होंने आज काली पट्टी लगाए हुए हैं बाहों पर, मैंने भी आज काली पट्टी लगाया हुआ है, सो दैट आई कैन स्टैंड इन सॉलिडारिटी विथ माय डॉक्टर फ्रेंड्स। जो चिकित्सक होता है वो अपना पूरा जीवन इस देश की सेवा के लिए और रोगियों की सेवा के लिए व्यतीत करता है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जिस प्रकार का जघन्य कांड बंगाल में हुआ है, उस जघन्य कांड को छुपाने का प्रयास किया गया। उस जघन्य कांड के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की गई और खुद मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद एक महिला है, उसके बावजूद जिस प्रकार के दृश्य उभर के आए मेडिकल कॉलेज के अंदर से, वो तस्वीरें देखने से ही रूह कांप उठती है। अगर तस्वीरें चीख चीख कर इस प्रकार की व्यथा बयां कर रही है, तो आप सोचिए हमारी वो बहन जिसके साथ इस प्रकार का कुकृत्य हुआ, उसको उस समय किस प्रकार की पीड़ा और किस प्रकार के दर्द को सहना पड़ रहा होगा। आनन फानन में 40-50 डॉक्टरों को आज ट्रांसफर किया गया है। क्यों किया गया है? उसके पीछे क्या कारण है? क्या छुपाना चाहती है ममता बनर्जी? ममता बनर्जी खुद हेल्थ मिनिस्टर है, खुद होम मिनिस्टर है, खुद चीफ मिनिस्टर है, और मैंने कभी ऐसा पहले पूरे विश्व में नहीं देखा है कि जो हेल्थ मिनिस्टर है, जो होम मिनिस्टर है, जिसके हाथ में कानून के बागडोर है, जिसके अंडर में ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज आता है, जो मुख्यमंत्री स्वयं है, वो सड़क पे प्लैकार्ड लेके उतरी है कि मुझे जस्टिस चाहिए। जस्टिस फ्रॉम हुम? प्रोटेक्शन फ्रॉम हुम? किससे जस्टिस चाहिए? किससे न्याय चाहिए? न्याय आपसे चाहिए, प्रोटेक्शन आपसे चाहिए। आपके गुंडों से, आपके दरिंदों से डॉक्टरों को और आम जनता को वहां प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। आप प्लैकार्ड पकड़ के सड़क पे उतरकर नाटक करने से आप इस जनता को, इस जनार्दन को आप मूर्ख और बेवकूफ नहीं बना सकती हैं। वो प्रिंसिपल किसका आदमी था? संदीप घोष। कुछ बातों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता नहीं होती है। समटाइम्स थिंग्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। उस संदीप घोष को जब मैं डॉक्टर के हिसाब से बोल रहा हूं, जब मैंने टीवी में देखा है, उसके पीछे मैंने ममता बनर्जी को खड़े हुए देखा है, साया देखा है मैंने ममता बनर्जी का। आई हैव सीन द शैडो ऑफ ममता बनर्जी स्टैंडिंग बिहाइंड संदीप घोष। वो बोल केवल संदीप घोष के थे, वो भाव ममता बनर्जी के थे, प्रोटेक्ट करने के लिए। जो परपिट्रेटर्स ऑफ हीनियस क्राइम थे, उनको बचाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है। ममता जी, ध्यान रहे, हम चिकित्सक हैं, हम चिकित्सक हैं, हम चिकित्सा करते हैं और अन्याय करेंगी तो अन्याय का चिकित्सा भी चिकित्सक कर सकता है। वी कैन परफॉर्म द सर्जरी ऑफ इनजस्टिस एज वेल, for we are the citizen of this country. You cannot neglect us. माता पिता को फोन किया जाता है और कहा जाता है उस बच्ची के माता पिता को कि आपकी डॉटर ने सुसाइड किया है। कौन है वो पुलिस अधिकारी जिसने ये दुष्टता की है, झूठ बोलने की? किसके कहने पर यह दुष्टता हुई है? माता पिता आते हैं, 3 घंटे आप बाहर खड़ा करके रखते हैं और उसके बाद बेचारे पिता अंदर जाते हैं, दूर से ही अपने मृत बेटी के शरीर को देखते हैं और एक फोटो लेने की अलाउ की जाती है उनको। उनकी मां को मैं सुन रहा था, 90 डिग्रीज पे उनके पैर को तोड़ा गया है, आंखों से खून निकल रहा है, कान से खून निकल रहा है, 100 चोटें आई हुई हैं।
multiple individual seamen. That is what the report says. I was watching the media today. What's happening there? क्या हो रहा है वहां पर? और आप कहती हैं सवाल मत पूछो, और ट्विटर भरा पड़ा है नोटिसेस के साथ। पुलिस नोटिस पूछ रही है कि आपने ये ट्वीट क्यों कर दिया, आइए आपको हम जेल में डालेंगे। आपने ऐसा क्यों लिखा, आइए आपको हम जेल में भरेंगे। अरे पुलिस महाशय, पकड़िए पहले रेपिस्ट को, पहले खींच के उस रेपिस्ट को आप जेल के अंदर भरने की हिम्मत दिखाइए। और 7,000 लोग इकट्ठे होते हैं हॉस्पिटल के सामने, और इस पुलिस को पता तक नहीं चलता है काहे की पुलिस है ये। जिस पुलिस को पता नहीं चलता है, 7,000 लोग गेट के सामने इकट्ठे हो जाते हैं। और मैं वीडियो देख रहा था, उसकी तथ्यता मीडिया दिखाए, जांच करे। लोग कह रहे थे अभी इमरजेंसी का हो गया, अब हम चलते हैं जहां पे कुकृत्य हुआ था सेमिनार रूम की तरफ। क्या है ये? एविडेंस मिटाने की कोशिश हो रही है। यू वॉन्ट टू टैंपर विद द एविडेंसेस। वी आर देयर। अपनी बहन की जस्टिस के लिए, न्याय के लिए हम चिकित्सक जीवित हैं, और जब तक एक चिकित्सक जीवित है तब तक इस बहन को न्याय हम दिलाकर ही छोड़ेंगे। आज हमारी फेटर्निटी एक साथ खड़ी है, और मैं धन्यवाद दूंगा लॉयर्स को। आज लॉयर्स भी हमारे साथ खड़े हैं। मैं कल कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रोसीडिंग्स को देख रहा था। मैं धन्यवाद दूंगा जो लॉयर्स बैठे थे सामने, आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। मैं सबका नाम नहीं जानता, मगर हाथ जोड़ के उन लॉयर्स का धन्यवाद दूंगा। पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैव बीन टेकन अप बाय दोज लॉयर्स, एंड आई हैव सीन द जेस्चर ऑफ माय लॉर्ड्स, आई हैव सीन द जेस्चर ऑफ द जस्टिस। दे वर फ्रस्ट्रेटेड, डिवास्टेटेड, दे हैव पुल्ड अप द बंगाल्स गवर्नमेंट। मैं धन्यवाद दूंगा जस्टिसेस का। यस, you have upheld the justice of this country. This is what the Constitution of India is. केवल Constitution की प्रति पकड़ने से Constitution बचती नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे और ये टीएमसी के तमाम लोग जो पार्लियामेंट में चिल्लाते हैं। आज एक डॉक्टर आपसे पूछ रहा है, सैकड़ों डॉक्टर आपसे पूछ रहे हैं, कहां हैं आप लोग?